सर सब जातियों ने दिया होता तो आप बाड़मेर के अंदर बैठे हैं, बाड़मेर के अंदर बीजेपी का तो इतना बुरा हाल हो गया कि 4 लाख कुछ वोटों से जीते। जब 2019 के अंदर थे तो 3,23,000। यहाँ जाट मतदाता पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया कांग्रेस के अंदर। क्या लगता है बाड़मेर की सीट की हार का क्या कारण मानते हैं? क्योंकि देखिए आपने तमाम चीज़ों को लेकर बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया देखिए है। देखिए कई बार जो मैंने कहा ना कि केवल स्थायी मुद्दे नहीं, तात्कालिक मुद्दे भी चुनाव को प्रभावित करते हैं और सामाजिक वर्गों को भी करते हैं। हम जीते भी हैं और बहुत बड़े अंतर से भी जीते हैं। हम हारे भी हैं, उस हार को हमने स्वीकार भी किया। तो चाहे कोई भी सामाजिक वर्ग हो, यदि हमारी कहीं कमजोरी है, तो पार्टी के नेतृत्व के संज्ञान में है और आने वाले दिनों में हम लोग जो कहते हैं कि हम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हैं, उसी तर्ज पर पार्टी एक बार फिर से रिवाइव होगी। सर क्या लगता है विधानसभा चुनाव के अंदर प्रियंका चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी ये तमाम लोगों को कहीं न कहीं मैनेज करने में कमी रह गई जिसकी वजह से ये हाल हुआ? देखिए, जो लोग लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं और कई बार किसी दल में चले जाते हैं, कई बार इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं। पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश होती है, लेकिन बहुत सारे कंपल्शन होते हैं टिकट के बारे में, क्योंकि केवल एक टिकट नहीं होती है, सैकड़ों होती हैं और पूरे देश भर में हज़ारों होती हैं। पार्टी कोशिश करती है, पार्टी का आला-कमान कोशिश करता है कि ठीक व्यक्तियों का चयन हो, जीतने वालों का हो। लेकिन कई बार इसमें शत प्रतिशत परिणाम आ जाएँ, ऐसा संभव होता नहीं और इसलिए जो जो मानवीय त्रुटियाँ हैं, उस किस्म की जो ह्यूमन एरर है, उस तरीके की चीज़ें होती हैं, उसको हमने ठीक स्पिरिट से लिया, उसमें कहीं गलत सोचा नहीं। सर एक जो दिल्ली से लेकर जयपुर के अंदर 11 सीटों के हारने की चर्चा हुई, उसमें एक बहुत बड़ी वजह सामने आई, जो कि सीधे तौर पर कि संगठन जो प्रदेश का जो संगठन था, वो जो कार्यकर्ता थे, उनके साथ में आपसी जो तालमेल है, वो नहीं बिठा पाया। जैसा कि जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे, तो तमाम चीज़ों को लेकर मैनेज करते थे। तो आपको लगता है कहीं न कहीं एक बड़ी वजह है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई और इसीलिए ये हाल हो गया? हाल ही में पूरे देश के अंदर बीजेपी की ओर से 24 नए राज्यों के प्रभारी बनाए गए हैं। उन्हीं में से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, जिन्हें हरियाणा का चार्ज दिया गया है। इस समय मारवाड़ के दौरे पर है, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर एक टफ टास्क दिया गया है, प्रमोशन भी है, एक टफ टास्क है जहां पर जो अभी हाल ही के अंदर लोकसभा चुनाव हुए थे, वहां पर बीजेपी को 5 सीटें गंवानी पड़ी और लोकसभा चुनाव हुए उससे ऐन वक्त पर 20 दिन पहले आपको जिम्मेदारी दी गई थी। इन 20 दिनों के अंदर आपने क्या कुछ देखा, क्या कमियां थी या तमाम चीजों को लेकर कितना टफ टास्क है? देखिए, राजनीति और लोकतंत्र में आसान तो कुछ होता नहीं, जहाँ तक चुनावी राजनीति है, तो उसमें टास्क टफ ही होते हैं, लेकिन पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से कोशिश करूँगा कि इस चुनौती को हम लोग सब लोग मिल-जुल के हरियाणा का कार्यकर्ता, हरियाणा के सभी नेता, हम सब लोग मिलकर, क्योंकि जो लोकसभा का ज़िक्र आपने किया, अपेक्षा के अनुरूप तो नहीं थे, लेकिन लोगों ने प्रचारित ये कर रखा था कि हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। हमने कांग्रेस को रोका, बराबरी पर आए, असेंबली सेगमेंट का एनालिसिस करें तो हम लोग कांग्रेस से कहीं आगे हैं। तो मेरे भरोसे का कारण है कि पिछले 10 वर्षों में जो वहाँ की सरकार ने बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती हुई, रोजगार का सृजन हुआ, तो उस लिहाज से केंद्र की सरकार की भी एक बड़ी मदद रही। केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं से हम लोग वहाँ 1, 2, 3 किसी 1, 2, 3 नंबर पर वहाँ रहे। कुल मिलाकर हरियाणा का जो मिजाज हमेशा से रहा है, वो कांग्रेस के खिलाफ रहा है। विधानसभा की समीकरण अलग होती है, लोकसभा की अलग थी और इस लोकसभा के चुनाव में पूरे देश भर में जो ध्रुवीकरण हुआ था, उसका कहीं न कहीं नुकसान हमें ज़रूर हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा में विधानसभा में पोटेंशियल और हम लोग निश्चित रूप से बहुमत की सरकार बनाएँगे। सर सबसे बड़ी बात है कि वहाँ 5 सीटें जो हारी उसको क्या लगता है कौन से वो 1-2 कारण थे जिसकी वजह से आपको लगता है कि हमने 5 सीटें गँवानी पड़ी? देखिए, सोनीपत की सीट 20,000 से हारी, तो स्पष्ट तौर पर कहीं न कहीं थोड़ा प्रबंधन की कमी थी, हम ठीक कर सकते थे। और बाकी जो सीटें थी, अम्बाला हमारी ट्रेडिशनल सीट थी, लेकिन वहाँ के जो कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जो देश भर में चले, संविधान संशोधन को लेके, आरक्षण को लेके, वो भ्रम कांग्रेस ने फैलाया, उस नैरेटिव के कारण थोड़ा नुकसान हम लोगों को हुआ। तो कारण बहुत होते हैं, ये कई इतर और कारण भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइमा फेसी कुछ प्रबंधन की और कुछ तात्कालिक मुद्दों के आधार पर जो नैरेटिव चलाया, उसने हमें नुकसान किया। सर जैसे ही आपका ऑर्डर आया तो उसके बाद में राजनीतिक जानकार सीधे तौर पर ये कहने लग गए कि सतीश पूनिया को राजस्थान की राजनीति से दूर कर दिया गया है, प्रमोशन दे दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि राजनीति से और अपनी जड़ से, ज़मीन से कोई अलग होता है, लेकिन भूमिकाएँ समय-समय के हिसाब से बदलती हैं और हम लोग तो वो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी जैसी भूमिका जब देती है, उसको सम्मान के साथ, मान के साथ स्वीकार करते हैं और अपनी तरफ से जो सर्वश्रेष्ठ होता है, वो देने की कोशिश करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि पार्टी ने मुझे जो भरोसा किया, मेरे लिए बड़ा मान-सम्मान है।
सर राजस्थान से लगाव बना रहेगा। निश्चित रूप से राजस्थान की यहाँ की इकाई जब चाहेगी, जिस रूप में चाहेगी, जैसे चाहेगी। मेरा पिछले 40-42 वर्षों का लगाव है, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, फिर पार्टी। तो एक बड़ा समूह है, मैं जिसको कहूँ कि एक शुभचिंतकों का एक परिवार है, उसके सार संभाल की ज़िम्मेवारी मेरी है। पार्टी यहाँ ठीक तरीके से काम करे, उसके बारे में एक नैतिक दायित्व बनता है। तो जो पार्टी यूनिट जहाँ चाहेगी, उस तरीके से पार्टी को मदद करेंगे। सर राजस्थान में लोकसभा चुनाव के अंदर जो तीसरी बार है वो आप देखिए क्लीन स्वीप नहीं कर पाए। क्या लगता है 11 सीटों का हारने की सबसे बड़ी वजह क्या रही? और दूसरा मेरा सवाल है, राजस्थान के अंदर क्यों जाट मतदाता है वो बीजेपी से खिसकता जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह, चाहे बाड़मेर को ले लीजिए या नागौर को ले लीजिए या चूरू को ले लीजिए। देखिए, मैंने जो कहा कि जीत होती है, तो जीत में बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं। हार होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सतह पर आती हैं। इस पराजय से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं और जो मुद्दे होते हैं, वो केवल एक नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें टिकट वितरण से लेके, प्रबंधन से लेके, प्रचार से लेके तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन एक जो दूसरा पक्ष था कि जो हमारा विरोधी पक्ष था, उसने गलत तरीके के नैरेटिव से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की और बड़ा कारक मैं वही मानता हूँ कि लोग उसके इन्फ्लुएंस में आए, भ्रमित हुए। आज वो लोग समझ चुके हैं कि उनको बरगलाकर उनके वोट को डाइवर्ट किया गया, तो मुझे लगता है कि उसको आगे हम लोग दुरुस्त करेंगे। जहाँ तक जो सवाल है, मुझे लगता है कि भूमिका का और बाकी जो खास पक्ष तौर है। से सर जाट मतदाता है वो क्यों खिसक रहा है राजस्थान के अंदर बीजेपी से, ये हर कोई जानना चाहता है। आप देखिए ना इस तमाम सीटों को अगर जो कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको खुद को लग जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम को किसी एक जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यदि आप अलग-अलग लेकिन जगह जाति का के चश्मे के बिना चुनाव भी नहीं होता मैं सर। मानता हूँ उस चीज़ को कि सामाजिक वर्गों का अपना महत्व है, लेकिन अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के बूथ का, विधानसभा का विश्लेषण करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को सब जातियों ने वोट दिया। किसी ने कम दिया, किसी ने ज़्यादा दिया और इसलिए मैंने कहा ना कि जब हम विश्लेषण करेंगे, समूह के बारे में करेंगे, व्यक्ति के बारे में करेंगे, मुद्दों के बारे में करेंगे, तो उसकी समीक्षा हम लोगों ने करी है और भी अभी चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको हम दुरुस्त करेंगे। सर सब जातियों ने दिया होता तो आप बाड़मेर के अंदर बैठे हैं। बाड़मेर के अंदर बीजेपी का तो इतना बुरा हाल हो गया कि 4 लाख कुछ वोटों से जीते। जब 2019 के अंदर थे तो 3,23,000। यहाँ जाट मतदाता पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया कांग्रेस के अंदर। क्या लगता है बाड़मेर की सीट की हार का क्या कारण मानते हैं? क्योंकि देखिए आपने तमाम चीजों को लेकर बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है। देखिए देखिए, कई बार जो मैंने कहा ना कि केवल स्थायी मुद्दे नहीं, तात्कालिक मुद्दे भी चुनाव को प्रभावित करते हैं और सामाजिक वर्गों को भी करते हैं। हम जीते भी हैं और बहुत बड़े अंतर से भी जीते हैं। हम हारे भी हैं, उस हार को हमने स्वीकार भी किया। तो चाहे कोई भी सामाजिक वर्ग हो, यदि हमारी कहीं कमजोरी है, तो पार्टी के नेतृत्व के संज्ञान में है और आने वाले दिनों में हम लोग जो कहते हैं कि हम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हैं, उसी तर्ज पर पार्टी एक बार फिर से रिवाइव होगी। सर क्या लगता है विधानसभा चुनाव के अंदर प्रियंका चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी ये तमाम लोगों को कहीं न कहीं मैनेज करने में कमी रह गई जिसकी वजह से ये हाल हुआ? देखिए, जो लोग लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं और कई बार किसी दल में चले जाते हैं, कई बार इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं। पार्टी की तरफ से पुरज़ोर कोशिश होती है, लेकिन बहुत सारे कंपल्शन होते हैं टिकट के बारे में क्योंकि केवल एक टिकट नहीं होती है, सैकड़ों होती हैं और पूरे देश भर में हज़ारों होती हैं। पार्टी कोशिश करती है, पार्टी का आला-कमान कोशिश करता है कि ठीक व्यक्तियों का चयन हो, जीतने वालों का हो। लेकिन कई बार इसमें शत-प्रतिशत परिणाम आ जाएँ, ऐसा संभव होता नहीं और इसलिए जो जो मानवीय त्रुटियाँ हैं, उस किस्म की जो ह्यूमन एरर है, उस तरीके की चीज़ें होती हैं, उसको हमने ठीक स्पिरिट से लिया, उसमें कहीं गलत सोचा नहीं। सर एक जो दिल्ली से लेकर जयपुर के अंदर 11 सीटों के हारने की चर्चा हुई, उसमें एक बहुत बड़ी वजह सामने आई, जो कि सीधे तौर पर कि संगठन जो प्रदेश का जो संगठन था, वो जो कार्यकर्ता थे, उनके साथ में आपसी जो तालमेल है, वो नहीं बिठा पाया। जैसा कि जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे, तो तमाम चीज़ों को लेकर मैनेज करते थे, तो आपको लगता है कहीं न कहीं एक बड़ी वजह है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई और इसीलिए ये हाल हो गया? नहीं, कार्यकर्ताओं ने काम भी किया, नेताओं ने भी काम किया, उनकी सुनी भी गई, लेकिन जो मैंने कहा ना कि चुनाव की हार का और जीत का केवल एक फैक्टर नहीं होता, उसमें मल्टीपल फैक्टर होते हैं और एक फैक्टर ये भी है। उन सब फैक्टर्स पर बात भी करी है। कहीं न कहीं, कुछ न कुछ कमियाँ रहती होंगी और वो कहीं प्रबंधन की जो मैं कह चुका हूँ पहले भी, प्रचार-प्रसार में कुछ कमी हो सकती है, प्रबंधन में हो सकती है, कुछ वहाँ के सियासी समीकरणों को साधने में हो सकती है, तो कई चीज़ें हो सकती हैं। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर क्या कहेंगे? उनका जो तमाम तरीके से दिल्ली के अंदर उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद में वो सीधे तौर पर
ऐसा माना जाता है कि उन्हें पद नहीं मिला या तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं कि और इसका क्या आपको लगता है उपचुनाव के अंदर कोई नुकसान भी हो सकता है? देखिए, वो पार्टी के बहुत वरिष्ठ और सम्मानित राजनेता हैं और बरसों बरस से विचार से जुड़ के काम किया है। उनके कोई भी मसले के बारे में जो उनका निर्णय था, बेहतर तो वो ही बता पाएँगे, लेकिन वो केंद्र के, प्रदेश के आलाकमान के संज्ञान में है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उसको प्रचारित किया जा रहा है, इतना बड़ा मसला नहीं, और केंद्र, प्रदेश सक्षम है इस सारे मुद्दों के समाधान के लिए। सर, जब से परिणाम आए लोकसभा चुनाव उसके बाद में एक चर्चा ये भी चल रही है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। क्या लगता है इन तमाम चीज़ों में सच्चाई? और दूसरा मेरा सवाल है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी आपकी लगातार है चर्चा चल रही थी जयपुर से दिल्ली तक कि फिर से सतीश पूनिया को ज़िम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन आपको तो हरियाणा भेज दिया गया। देखिए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, योग्य और सक्षम लोग हैं। पार्टी को नेतृत्व बदलना है, ये तो पार्टी को तय करना है। मुझे हरियाणा की ज़िम्मेवारी दी है, तो मेरा फ़ोकस अब हरियाणा पर रहेगा कि मैं वहाँ पार्टी को अपेक्षित परिणाम दूँ। जहाँ तक बाकी सब चीज़ों को बदलने की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये प्रीमैच्योर बात है, इतना जल्दबाज़ी कभी कोई करता नहीं है। पार्टी के नेतृत्व को सब चीज़ों का ध्यान है। यहाँ की सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, उसने कमिटमेंट दिखाया है और मुझे लगता है कि अभी उनको अवसर देना चाहिए काम करने का। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सब जो एडमिनिस्ट्रेशन से या जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी है, विधायकों को जो सेक्रेटरियों से मिलने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये तो सब सरकार में कहा जाता है। अशोक गहलोत जी की सरकार में कांग्रेस के लोग कहते थे, हमारे बारे में प्रचारित किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी और राजनेता जब कदम-ताल साथ करते हैं, तो किसी प्रदेश का भला होता है। पार्टी सबको साथ लेके चल रही है। ये सतीश पुनिया है जो जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। दिनेश वोरा, बाड़मेर, आज तक।